मुंबई के वर्ली में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा पार्थिव शरीर। इलेक्ट्रिक अग्निदाह से होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले 45 मिनट तक होगी प्रेयर। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत सरकार की ओर से होंगे शामिल। सीएम शिंदे ने एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। कहा, रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, भारत ने एक ऐसा आइकन खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। उन्हें एक विजनरी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, रतन टाटा का योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे था। समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से की बात। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हो सकते हैं उत्तराधिकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को बताया सच्चा राष्ट्रवादी। लिखा, समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता। वे हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। रतन टाटा जी ने हमारे देश को एक वैश्विक पहचान दी। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। राज्य में एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के देहांत पर जताया दुख। लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रतन टाटा को बताया भारतीय उद्योग जगत का दिग्गज। लिखा, उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भारत ने अपना अनमोल बेटा खो दिया। उन्होंने देश के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया और लाखों लोगों की प्रेरणा के स्रोत रहे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रतन टाटा के निधन पर लिखा, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा, उन्होंने भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने एक्सपोज कर कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक दशक पूरा। यात्रा के दौरान विभिन्न विश्व नेताओं के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठकें होंगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाए विधायकों की बैठक। विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के बाद कांग्रेस और सीपीएम के साथ होगी चर्चा। सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा किया जाएगा पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने सीएम के लिए उमर अब्दुल्ला का नाम रखा। कहा, हम चाहते हैं उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन फैसला इंडिया गठबंधन के सभी नेता लेंगे। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक। नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय। सैनी आज दिल्ली से लौटेंगे चंडीगढ़। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के निवास पर हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव ने की बैठक। कई नए चेहरों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला दशहरे के बाद होगा। एनसीपी शरद के नेता जितेंद्र आवाहन ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। ओबीसी लिस्ट में 15 जातियों को शामिल करने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास सील। आतिशी का सामान बाहर निकाला गया। अवैध इस्तेमाल के आरोप में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। सीएम आवास सील होने पर सीएमओ का आरोप। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बयान, इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को विजिलेंस का नोटिस। सीएमओ बोले, सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। आपके आरोपों पर बीजेपी का जवाब, केजरीवाल के शीश महल में कई राज छिपे हैं, इसलिए चाबी नहीं सौंपी थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल का, पीडब्ल्यूडी को चाबी दिए बिना आतिशी कैसे सीएम आवास आए। रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट ने 80,000 करोड़ के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रेडेटर ड्रोन। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के लिए 31 MQ-9 ड्रोन भी खरीदेगा। इस सौदे के तहत देश में तैयार किए जाएंगे 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की। राजस्थान की जैसलमेर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर चला बुलडोजर। करीब 29 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। वक्फ बोर्ड को 18 बीघा जमीन अलॉट है, लेकिन 47 बीघे पर किया गया था कब्जा। नगर परिषद ने अतिक्रमण को लेकर की कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई का विरोध किया गया। पुलिस पर वक्फ बोर्ड की चारदीवारी तोड़ने, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने का लगाया है आरोप।
यूपी के भदोही में रामलीला के दौरान जेसीबी का हुआ ब्रेक फेल। हादसे में एक शख्स घायल। रामलीला में एक सीन के लिए लाया गया था जेसीबी। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक के विवादित बयान के बाद हंगामा। क्लास में पढ़ाने के दौरान हिंदू देवताओं को विशेष धर्म से जोड़ा। छात्रों ने टीचर की बात को अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई। सांसद गिरिराज सिंह भी टीचर के बयान पर भड़के। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। चाइनीज लहसुन, चाइनीज आम, कीवी बरामद किया। कस्टम विभाग की कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। कस्टम ने 13 टन चाइनीज लहसुन, 1.5 टन आम और 3800 चाइनीज कीवी पर चलाया बुलडोजर। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र के अष्टमी के अवसर पर विशेष आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई आरती। सूरत के अंबाजी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। टेस्ट के बाद भारत का T20 सीरीज पर भी कब्जा। दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से आगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शुरू की तैयारी। मुंबई के जियो पार्क में रोहित ने प्रैक्टिस सेशन में बहाया पसीना।